काफी लंबे अरसे के बाद इस सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज पसंद आएगी। मैं डेली इस सीरीज की एक वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा, तो जितना हो सके इस सीरीज को प्यार देना। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, लिंटियन स्काई फायर वाली फायरी को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो फायरी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिसके चलते बेचारा लिंटियन वहाँ पे जाकर भी उसे अपने कंट्रोल में नहीं ले पा रहा था। और जब उसकी सारी कोशिशें वहाँ पे नाकाम हो जाती हैं, तो तभी वहाँ पे बाइटियन की एंट्री होती है, जो कि आते साथ ही अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसके साथ फाइट करने लगा था, ताकि वो लिंटियन को हराने के बाद खुद उस फायरी को अपने कंट्रोल में ले सके। इस दौरान हमें वहाँ पे उन दोनों के दरमियान एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल की फाइट देखने को मिलती है। हालांकि लिंटियन वहाँ पे बाइटियन को काफी कड़ी टक्कर देता है, पर आखिर में बाइटियन उसके ऊपर भारी पड़ते हुए उसे वहाँ से भगा चुका था। जिसके बाद जैसे ही बाइटियन वहाँ पे इस फायरी को कंट्रोल करने के लिए आगे बढ़ता है, तो उस फायरी ने वहाँ पे बाइटियन के ऊपर भी हमला करना शुरू कर दिया था, जो देखकर बाइटियन जल्दी से वहाँ पे अपनी 5 स्पेशल फायर्स को एक्टिवेट करते हुए उसे अपने सोल सी रेलम के अंदर भेज चुका था, ताकि वो फायरी को वहाँ पे कमजोर करने के बाद उसे अपने कंट्रोल में कर सके। जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है, जहाँ पे फायरी ने अपनी कोल्ड फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए बाइटियन को जमाना शुरू कर दिया था, जो देखकर बाइटियन खुद वहाँ पे अपने सोल सी रेलम के अंदर पहुंच जाता है, ताकि वो खुद जाकर उस फायरी को हराते हुए उसके ऊपर कंट्रोल पा सके। वहीं जैसे ही बाइटियन अपने सोल सी रेलम के अंदर जाता है, तो उसे देखने को मिलता है वो फायरी तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रही थी। वो धीरे धीरे बाइटियन के सोल सी रेलम को जमाना शुरू कर चुकी थी, पर जैसे ही उसकी नजर वहाँ पे बाइटियन के ऊपर पड़ती है, तो वो जल्दी से भागकर बाइटियन के पास आते हुए उसके ऊपर हमला कर देती है, जो देखकर बाइटियन भी कहाँ पीछे रहने वाला था। बाइटियन वहाँ पे उसके अटैक के ऊपर ही अटैक कर देता है, और जैसे ही हम दोनों के अटैक्स जाकर आपस में टकराते हैं, तो वो दोनों के सकते हुए पीछे चले जाते हैं, पर वो दोनों वहाँ पे भी नहीं रुकते। वो दोनों वहाँ पे एक के बाद एक आगे बढ़ते हुए लगातार एक दूसरे के ऊपर हमले करने लगे थे, जिसका उस फायरी के ऊपर तो ज्यादा असर नहीं हो रहा था, लेकिन वहाँ पे उन दोनों के टकराने से निकलने वाली स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से बाइटियन के सोल सी रेलम के ऊपर काफी गहरा असर हो रहा था, जो देखकर बाइटियन वहाँ पे परेशान होते हुए कहता है, अब मैं इसका करूँ तो करूँ क्या? एक तो मेरी फिजिकल बॉडी फ्रीज हो चुकी है, दूसरा अभी के लिए फायरी भी मेरे सोल सी रेलम के अंदर मौजूद है। अगर मैं इसे रिफाइन करने के लिए यहाँ पे अपनी हेवनली स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करता हूँ, तो उसका सीधा सीधा नुकसान है मेरी फिजिकल बॉडी के ऊपर होगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मुझे इसे रिफाइन करने के लिए यहाँ पे कोई और रास्ता ढूंढना होगा। और ये कहते कहते बाइटियन की नजर वहाँ पे अपनी हेवनली फ्लेम्स के ऊपर पड़ता है, जिन्हें देखकर बाइटियन के दिमाग में एक आइडिया आता है, इसलिए वो वहाँ पे जल्दी से अपनी 5 हेवनली फ्लेम्स को कंट्रोल करते हुए सबसे पहले तो उस फायरी के ऊपर और प्रेशर डालता है। और जब वो फायरी वहाँ पे थोड़ी कमजोर होती है, तो इस मौके का फायदा उठाकर बाइटियन अपनी फ्लेम्स का इस्तेमाल करते हुए उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना चुका था। अब बाइटियन के उन हेवनली फ्लेम्स के अंदर 2 परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहे थे, पहला तो यिन यांग एनर्जी का, दूसरा आइस एंड फायर एनर्जी का। और अगर किसी को इन दोनों कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हुए ट्रैप कर लिया जाए, तो फिर उसका छूटना नामुमकिन हो जाता है। और बाइटियन ने यहाँ पे इसी मेथड का इस्तेमाल करते हुए उस फायरी को ट्रैप किया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि धीरे धीरे उसकी ताकत वहाँ पे कम होने लगी थी। और जैसे जैसे उसकी ताकत वहाँ पे कम हो रही थी, तो बाइटियन इस मौके का फायदा उठाकर उसे वहाँ पे धीरे धीरे रिफाइन करने लगा था। और देखते ही देखते बाइटियन वहाँ पे अपनी 5 हेवनली स्पिरिचुअल फायर्स का इस्तेमाल करते हुए उस फायरी को पूरी तरह से रिफाइन कर चुका था। जिसके रिफाइन होते ही वहाँ पे एक साथ 2 चीजें होती है। पहला तो बाइटियन वहाँ पे अपनी फिजिकल बॉडी को आजाद करवा चुका था, दूसरा बाइटियन वहाँ पे इस फायरी को रिफाइन करते हुए एक क्रिस्टल में ट्रांसफॉर्म कर चुका था, जिसके अंदर उस फायरी की पावर मौजूद थी। वहीं बाइटियन को वहाँ पे वापस अनफ्रीज होते हुए देखकर मिया पाकर बाइटियन के पास आते हुए उससे कहती है, तुम ठीक तो हो ना? जिस पे बाइटियन मुस्कुराकर उसे जवाब देते हुए कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और ये देखो ये है ट्रू हेवनली स्काई फायर, जिसकी ताकत तुम्हारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। और अब इसी का फायदा उठाकर मैं अपना ब्रेक थ्रू करूंगा, तुम यहीं पे बैठो, तब तक मैं अपना ब्रेक थ्रू करके आता हूँ। और इस दौरान तुम्हें बाहर की तरफ रहकर वहाँ पे किसी को भी नहीं आने देना होगा, ताकि ब्रेक थ्रू के दौरान कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना कर सके। बाइटियन की ये बात सुनकर मिया वहाँ पे उसे वादा करते हुए कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं किसी को भी यहाँ पे नहीं आने दूंगी। और ये कहकर मिया वहाँ से बाहर चली जाती है। जिसके जाते ही बाइटियन वहाँ पे अपनी हेवनली स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए ऊपर हवा में आ गया था। और ऊपर उठते साथ ही बाइटियन वहाँ पे अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट कर चुका था। और जैसे जैसे बाइटियन वहाँ पे स्काई फायर को रिफाइन करते हुए अपनी बॉडी के अंदर डाल रहा था, वैसे वैसे ही हम देखते हैं कि बाइटियन की बॉडी से वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्पिरिचुअल ऑरा निकल रहा था। पर उस स्काई फायर की स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि बाइटियन के लिए भी उसे एक साथ ऑब्जर्व कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल दिखाई दे रहा था, जिसके चलते बाइटियन को वहाँ पे ब्रेक थ्रू करने में काफी समय लग रहा था, क्योंकि उसका की कंडेंसी इतना ज्यादा बड़ा था, जिसके चलते उसे भरने में काफी समय लग रहा था। एक बात याद रखिएगा, जिसका की कंडेंस जितना ज्यादा बड़ा होता है, वो उतना ही ज्यादा पावरफुल माना जाता है। अब मिसाल के तौर पर 2 कल्टीवेटर्स है, एक कल्टीवेटर का की कंडेंस छोटा है और वो जल्दी ब्रेक थ्रू कर लेता है, जबकि दूसरे कल्टीवेटर का की कंडेंस बहुत ज्यादा बड़ा है और उसे ब्रेक थ्रू करने में काफी ज्यादा समय लगता है। पर जिस कल्टीवेटर का की कंडेंस बड़ा होता है, वो अपने से 2 हाई लेवल के कल्टीवेटर्स को आसानी से हरा सकता है, जबकि बाइटियन के केस में तो ये बात बिल्कुल अलग थी। बाइटियन अपने से 4-5 लेवल ऊपर वाले कल्टीवेटर्स को भी आसानी से हरा सकता था। खैर बाइटियन अभी वहाँ पे बैठकर इसी तरह से अपनी
अपनी प्रैक्टिस कर ही रहा था कि इसी दौरान हम वहाँ पे मिया को देखते हैं जो कि बाइटियन के कहे अनुसार बाइक की तरफ रुककर वहाँ पे बाइटियन की रक्षा कर रही थी ताकि कोई भी अंदर जाकर बाइटियन को डिस्टर्ब ना कर सके। और देखते ही देखते बाइटियन को वहाँ पे इसी तरह से कल्टीवेट करते हुए काफी समय हो चुका था और काफी सारी मेहनत के बाद बाइटियन फाइनली वहाँ पे अपना ब्रेक थ्रू कर चुका था। अच्छा, अपने इस ब्रेक थ्रू के बाद बाइटियन काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था क्योंकि बाइटियन को अपनी बॉडी के अंदर एक नई ताकत का एहसास हो रहा था। और जब अपनी नई पावर को टेस्ट करने के लिए बाइटियन सामने की तरफ अपने हाथ को एक हल्का सा झटका देता है तो सामने मौजूद बड़ी सी चट्टान वहाँ पे एक बहुत बड़े एनर्जी ब्लास्ट के साथ डिस्ट्रॉय हो जाती है, जो देखकर बाइटियन वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है ये स्काई फायर तो कमाल की निकली, इसने तो मेरी पावर को 20 गुना ज्यादा बढ़ा दिया। वहीं अपने लेवल को ब्रेक थ्रू करने की वजह से बाइटियन काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था क्योंकि आज काफी लंबे अरसे के बाद वो उस स्काई फायर का इस्तेमाल करते हुए ब्रेक थ्रू कर पाया था, जिसके चलते बाइटियन वहाँ पे मुस्कुराते हुए खुद से ही कहता है ये स्काई फायर तो वाकई बहुत ज्यादा कमाल की निकली, शुक्र है मैंने इसे सही समय पे आकर हासिल कर लिया था क्योंकि अगर ये मेरे हाथों में नहीं लगती तो मुझे नहीं लगता कि मेरा ब्रेक थ्रू इतना जल्दी होने वाला था। खैर, अपना ब्रेक थ्रू करने के बाद जैसे बाइटियन वहाँ पे वापस मिया के पास आता है तो मिया उसे वहाँ पे कांग्रेट्स करते हुए कहती है बाइटियन तुमने तो कमाल ही कर दिया, यकीन नहीं हो रहा तुम इतनी कम एज में ही वो जुमरियाला में पहुंच चुके हो। जिसपे बाइटियन मुस्कुराते हुए उससे कहता है कि ये सारा कमाल तो स्काई फायर का है। बाइटियन की ये बात सुनकर मिया भी वहाँ पे मुस्कुराते हुए उससे कहती है तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, ये स्काई फायर तो वाकई बहुत ज्यादा कमाल की निकली। मिया की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बाइटियन भी वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा और अब क्योंकि हमारा काम यहाँ पे खत्म हो चुका है तो मेरे ख्याल से हम लोगों को अब यहाँ से वापस चलना चाहिए। खैर, उसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने लोगों का इस्तेमाल करते हुए कुछ सामान इकट्ठा करवा रही थी, जिसे इकट्ठा करने के बाद वो अपने साथियों से कहती है मुझे लगता है अब हम लोगों को यहाँ से निकलना चाहिए। हालांकि उसके साथियों से वापस समझाते हुए कह रहे थे कि मेरे ख्याल से तो अभी के लिए हम लोगों को यहाँ से वापस जाना चाहिए, ना कि यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए। आपको पता है ना कि उस रास्ते में कितना ज्यादा खतरा हो सकता है। अपने साथियों की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो लड़की वहाँ पे उनसे कहती है मुझे जितना जल्दी हो सके ये सामान वापस अपने सेट में पहुँचाना होगा क्योंकि ये हमारी सेट की इज्जत का सवाल है, तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं आज के आज ये सामान वहाँ पे पहुँचा के रहूंगी। और अभी वो सभी लोग वहाँ पे इसी तरह से आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी बाइटियन का कैरेज वहाँ से गुजरता है जो कि उसी तरफ जा रहा था जिस तरफ वो लड़की वहाँ पे जाना चाहती थी, जो देखकर वो लड़की जल्दी से वहाँ पे चिल्लाते हुए अपने साथियों से कहती है चलो जल्दी करो, हमें भी उसके पीछे पीछे आगे बढ़ना होगा। जबकि उसके साथी तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे। वो सभी आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि आखिर ये पर्सन कौन है जो कि बिना डरे उस रास्ते की तरफ अकेला आगे बढ़ रहा है। क्या इसे नहीं पता कि उस रास्ते की तरफ आज तक जो कोई भी गया है वहाँ से जिंदा वापस लौट कर नहीं आया। पर तब तक वो लड़की भी वहाँ पे अपने लोगों को लेकर बाइटियन के पीछे निकल चुकी थी और वो लड़की जो कि खुद घोड़े पे सवार थी वो जल्दी से आगे बढ़ते हुए बाइटियन के पास आकर उससे कहती है थोड़ा केयरफुल रहना क्योंकि ये रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक है, रास्ते में हो सकता है हमारा मुकाबला एक स्नेक मोस्टर के साथ हो जाए। कहा जाता है कि आज तक जिस किसी ने भी उस स्नेक मोस्टर को देखा है वो जिंदा नहीं बच पाया। क्या तुम ये बात नहीं जानते या फिर तुम्हें उस स्नेक मोस्टर से डर नहीं लगता क्योंकि आज तक वो स्नेक मोस्टर वहाँ से गुजरने वाले न जाने कितने ही लोगों को मौत के घाट उतार चुका है। हालांकि वो लड़की वहाँ पे बाइटियन को डराने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करती है लेकिन बाइटियन वहाँ पे उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता, जो देखकर इस लड़की को वहाँ पे अंदाजा हो गया था कि जरूर से ये बहुत ज्यादा पावरफुल होगा, तभी तो ये नहीं डर रहा। इसलिए वो लड़की बाइटियन से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है अगर हम लोग यहाँ पे आपस में हाथ मिला लेते हैं तो हम लोग उस स्नेक मोस्टर का मुकाबला बहुत ही आसानी से कर लेंगे। मैं अपने सेट का कुछ सामान लेकर वापस अपने सेट में जा रही हूँ, तो अगर तुम हमारा साथ देने के लिए तैयार हो तो हम लोग मिलकर एक साथ ही आगे बढ़ते हैं। उस लड़की की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बाइटियन वहाँ पे कोर्ट रूम में उसे जवाब देते हुए कहता है ओके ठीक है जैसा तुम कहो। पर बाइटियन का ये फैसला सुनकर मिया वहाँ पे घबराते हुए बाइटियन से कहती है बाइटियन अगर वो स्नेक मोस्टर हमारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक निकला तो फिर हम क्या करेंगे। जिस पे बाइटियन उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें तो पता ही होगा कि हम लोग इससे भी ज्यादा खतरनाक मोस्टर्स का मुकाबला कर चुके हैं, तो फिर ये क्या चीज है, आने दो उसे भी देख लेते हैं। जबकि वहीं पीछे की तरफ हम देखते हैं कि उस लड़की के साथी वहाँ पे उस लड़की से कहते हैं आपने इन अनजान लोगों के ऊपर भरोसा क्यों कर लिया। जिस पे वो लड़की उन लोगों को जवाब देते हुए कहती है पहले तो वो पर्सन मुझे बहुत ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा है, दूसरा हमारे साथ बहुत ज्यादा सामान है, तो ये तो हमारे लिए अच्छा होगा ना कि कोई हमारा उस स्नेक मोस्टर के साथ मुकाबला करने में मदद करेगा। तो अब बातें बंद करो और चुपचाप जल्दी से आगे बढ़ो। खैर उसके बाद वो सभी लोग वहाँ पे इसी तरह से आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ आगे बढ़ते बढ़ते उन लोगों को रात हो चुकी थी और एक अच्छी सी जगह देखकर बाइटियन वहाँ पे मिया से कहता है यहीं पे रोक दो, आज रात हम यहीं पे गुजारेंगे। लेकिन बाइटियन की ये बात सुनकर वो लड़की वहाँ पे घबराते हुए बाइटियन से कहती है मिस्टर बाइटियन ये जगह तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, कहा जाता है कि वो स्नेक मोस्टर यहीं आसपास ही रहता है, तो मेरे ख्याल से ये जगह हमारे रुकने के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। उस लड़के की ये बात सुनकर बाइटियन उसे वहाँ पे बहुत ही कैजुअली जवाब देते हुए कहता है चिंता मत करो, मैं ये सब उस स्नेक मोस्टर को सामने लाने के लिए कर रहा हूँ, अगर वो हमारे ऊपर हमला करने के लिए आता है तो उससे तुम लोगों को बचाने की जिम्मेदारी मेरी है। अब वो लड़की वहाँ पे एक बार फिर से बाइटियन के ऊपर भरोसा दिखाते हुए बाइटियन के साथ वहीं पे रुकने का डिसाइड करती है, पर उसके साथियों को ये बात ज्यादा पसंद नहीं आती। वो उस लड़की से कहते
हैं, सीनियर आखिर आप इस अनजान लड़की के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा क्यों कर रही है? हमें तो इसके अंदर कोई भी खास पावर दिखाई नहीं दे रही। कहीं ऐसा ना होना कि ये यहाँ पे अपने साथ साथ हम सभी लोगों की जान को भी खतरे में डाल दे। उन लोगों की ये बातें सुनकर मिया वहाँ पे गुस्सा होती हुई उन लोगों से कहती है, अगर तुम लोग यहाँ पे नहीं रुकना चाहते तो अपने रास्ते पे आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि हम लोग तो यहीं पे कैंपिंग करने वाले हैं। अगर हमारे साथ रुकना चाहते हो तो चुपचाप अपना मुंह बंद करके यहीं पे रुक जाओ। खैर मिया की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो लड़की वहाँ पे किसी तरह से अपने साथियों को वहीं पे रुकने के लिए मना लेती है, जिसके बाद वो सभी लोग वहीं पे रुककर कैंपिंग करते हुए खाना बनाने लगते हैं। लेकिन जहाँ एक तरफ मिया और बाइटियन बेखौफ होकर अपना खाना खा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ वो लड़की और उसके साथी बहुत ज्यादा डरे हुए दिखाई दे रहे थे। और तभी उन लोगों को वहाँ पे कुछ अजीब सी आग महसूस होती है, जिसे महसूस करके वो सभी लोग वहाँ पे अपनी अपनी सोट को बाहर निकालते हुए सावधान हो चुके थे। और जब वो लोग वहाँ पे सामने की तरफ देखते हैं तो काफी सारे स्नेक वहाँ पे उन्हीं की तरफ आगे बढ़ रहे थे। और जैसे ही वो स्नेक वहाँ पे आगे बढ़कर उन लोगों के ऊपर हमला करते हैं तो वो सभी लोग वहाँ पे बेवकूफों की तरह अपनी सोट चलाते हुए उन स्नेक्स को मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी तक उन लोगों ने वहाँ पे एक भी स्नेक को नहीं मारा था, जो देखकर बाइटियन वहाँ पे मिया से कहता है, जरा जाकर चेक तो करो आखिर ये लोग क्या बेवकूफी कर रहे हैं, अभी तक इन लोगों ने एक भी स्नेक को क्यों नहीं मारा। बाइटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिया भी वहाँ पे मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सर हिला देती है। जिसके बाद वो वहाँ से आगे बढ़कर अपनी फायरिंग पास को एक्टिवेट करते हुए अपनी सोट को बाहर निकाल चुकी थी और अपने एक ही खतरनाक अटैक के साथ वो उन सभी स्नेक्स को खत्म कर देती है। जो देखकर तो वहाँ पे उस लड़की के साथ साथ उसके सभी साथियों को भी होश हो चुके थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो लड़की जो कि अभी थोड़ी देर पहले तक एक कैरेज को चला रही थी वो इतनी ज्यादा पावरफुल है। और अब जाकर उन सभी लोगों को वहाँ पे अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि हमने जिसे कमजोर समझने की गलती की थी वो तो बहुत ज्यादा पावरफुल निकली। खैर उन सभी को खत्म करने के बाद मिया वापस से बाइटियन के पास जाकर बैठ जाती है। जो देखकर वो लड़की वहाँ पे सीधा बाइटियन के पास आते हुए उससे कहती है, देखो बाइटियन अब बहुत हो गया, इन स्नेक्स के आने का मतलब है कि वो स्नेक मोस्टर भी यहीं कहीं आसपास ही होगा, तो हम लोगों को जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना चाहिए। पर बाइटियन तो वहाँ से जाने से साफ साफ इनकार कर देता है। जो देखकर उस लड़की की साथी वहाँ पे उससे कहती है, देखो अगर ये लड़का हमारे साथ नहीं चलना चाहता तो हम लोगों को खुद यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि वो मोस्टर कभी भी यहाँ पे आता होगा। और लोगों की ये बात सुनकर बाइटियन वहाँ पे कोल्टून में उन लोगों से कहता है, अफसोस के अब तुम लोग भी यहाँ से नहीं जा सकते, क्योंकि वो डीमन मोस्टर ऑलरेडी यहाँ पे पहुंच चुका है। बाइटियन का कहना बिल्कुल ठीक था, क्योंकि वाकई वो स्नेक बीस्ट एक पहाड़ की चोटी के ऊपर पहुंच चुका था और ऊपर से खड़ा होकर वो वहाँ पे लोगों के ऊपर ही नजर रखे हुए था, जिसे देखकर तो उन सभी लोगों के होश ही वहाँ पे उठ जाते हैं। वो सभी लोग तो वहाँ पे मान चुके थे कि उनका मरना तय है, जबकि वो स्नेक मोस्टर वहाँ पे एक्शन में आते हुए चारों तरफ से उन लोगों के ऊपर हमला करना शुरू कर चुका था। अब जैसे ही एक अटैक वहाँ पे उस लड़की को साथियों की तरफ आगे बढ़ता है तो वो लड़की वहाँ पे जल्दी से आगे बढ़कर अपनी सोट का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को रोकने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करती है, लेकिन वो वहाँ पे ज्यादा देर तक उसका मुकाबला नहीं कर पाती, जिसके चलते वो वहाँ पे खिसकते हुए काफी पीछे जा चुकी थी, जिसके साथ ही उस लड़की की हालत वहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। जो देखा जैसे उस लड़की के साथ ही वहाँ पे उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वो लड़की उन्हें वहीं पे रोकते हुए कहती है, रुक जाओ मैं इसका अकेला मुकाबला करूंगी। लेकिन तभी बाइटियन वहाँ पे आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए उस लड़की से कहता है, नहीं तुम रुक जाओ, क्योंकि ये स्नेक मोस्टर मेरा शिकार है, तब तक तुम अपने साथियों के साथ जाकर बैठो और इस शो का मजा उठाओ। और ये कहकर बाइटियन वहाँ पे खुद आगे बढ़कर अपनी उंगली के इशारे से उस स्नेक बीस्ट को अपने पास बुलाता है। जो देखकर स्नेक बीस्ट वहाँ पे गुस्सा होते हुए अपने वेपन लेकर आगे बढ़ते हुए बाइटियन के ऊपर हमले करने लगा था, लेकिन बाइटियन वहाँ पे उसके हमलों को बहुत ही आसानी से डॉज करते हुए अपने हाथ के सिर्फ एक ही अटैक के साथ उसे उठाकर पीछे की तरफ फेंक चुका था। जो देखकर तो उस स्नेक का मुंह भी वहाँ पे खुला का खुला रह जाता है। वो समझ चुका था कि ये कल्टीवेटर वो संग्रहालय में है, पर अभी बेचारा वो स्नेक मोस्टर वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी बाइटियन वहाँ पे आके बढ़कर एक के बाद एक उस मोस्टर के ऊपर हमले करना शुरू कर देता है। बाइटियन को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि वो बाइटियन के ऊपर अपनी पावर को टेस्ट कर रहा है, और बाइटियन के उन खतरनाक हमलों के चलते बेचारा वो मोस्टर तो वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल हो चुका था। इवन अब तो उसे वहाँ पे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि उस लड़की और उसके साथियों का मुंह तो वहाँ पे खुला का खुला रह गया था। उन्हें वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। वो सभी आपस में बातें करते हुए बस यही कहे जा रहे थे, कोई इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, आखिर ये कल्टीवेटर है कौन है जिसने सिर्फ अपने कुछ ही हमलों में उस मोस्टर को इतनी बुरी तरह से घायल कर दिया। वहीं अपनी बेइज्जती सुनकर तो वो स्नेक मेस्टर वहाँ पे गुस्से से बुरी तरह से पागल हो चुका था। वो गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए बाइटियन से कहता है, आज चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये कहकर वो वहाँ पे अपना पूरा दम लगाकर बाइटियन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन बाइटियन ने वहाँ पे उसका मुकाबला करने के लिए अपनी स्काई फायर वाली फायरिंग को बाहर निकाल लिया था, जो कि बाहर आते साथ ही अपनी कोल्ड फ्रीज टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस स्नेक मोस्टर के साथ साथ उसके वेपन को भी वहाँ पे फ्रीज कर देती है। अब उस फायरिंग की ऐसी कमाल की पावर को देखकर तो वो सभी लोग वहाँ पे और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और साथ ही साथ वो सभी लोग वहाँ पे हैरान होते हुए बाइटियन की तारीफें करते हुए कह रहे थे, आखिर ये लड़का हमें और कितने ज्यादा सरप्राइजेस देने वाला है। वहीं सामने की तरफ हम देखते हैं कि बाइटियन आगे बढ़कर अपनी सिर्फ एक ही फिंगर से उस स्नेक मोस्टर को उठाकर पीछे फेंक देता है, जिसके चलते वो वहाँ पे बस से आजाद हो गया था। और जैसे वो स्नेक मोस्टर वहाँ पे खुद को आजाद पाता है तो उसकी तो होश ही
हो चुके थे। वो बाइटेन को देखते हुए कह रहा था, आखिर ये लड़का है कौन? कोई इतनी कम एज में इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है? नहीं, अभी के लिए मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता, मुझे जितना जल्दी हो सके यहाँ से भागना होगा। और ये कहकर वो स्नेक मोस्टर वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ चारों तरफ अपने पोजन को फैलाते हुए मौका देकर वहाँ से भाग गया था। जो देखकर बाइटेन वहाँ पे मुस्कुराते हुए मियां से कहता है, ये अभी के लिए तो यहाँ से चला गया है, लेकिन बाद में ये हमें परेशान करने के लिए जरूर से आएगा, इसलिए हमें इसके पीछे जाकर इसे खत्म करना होगा। और ये कहकर वो दोनों ही वहाँ पे उस स्नेक मोस्टर का खात्मा करने के लिए उसके पीछे निकल चुके थे। जिसके साथ ही हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते हैं, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।